अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू यूफा यूनिवर्स। और आज की कार्टन डेवलपमेंट की वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो कार्टन क्लास के अंदर प्रॉपर्टी के गेटर्स और सेटर्स होते हैं हम उनको कस्टमाइज़ कर सकते हैं या किस तरीके से वो यूज़ हो रहे होते हैं। तो हम इनके ऊपर काम करेंगे। तो राइट नो जो पीछे मैंने आपको दो वीडियोज़ के अंदर बताया कि अगर हम यहाँ पे करते हैं पर्सन डॉट फर्स्ट नेम, इसको आप अगर शो इन्फो को कॉल नहीं करते, अगर आप रन करेंगे तो आपको पर्सन का जो फर्स्ट नेम है वो प्रिंट होकर मिलेगा। आपने देखा अली। तो अगर आपने जावा के अंदर या बाकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेजेस के अंदर जब डेवलपमेंट की होगी तो आपको ये शायद लग रहा हो कि हम यहाँ पे एक पब्लिक प्रॉपर्टी एक्सेस कर रहे हैं। और ऊप के अंदर हमारे पास ये बहुत बैड प्रैक्टिस है और ये हमारे पास बेसिक ऊप का कंसेप्ट है कि जो प्रॉपर्टीज़ सॉरी फील्ड्स जितनी भी होंगी या जो डेटा मेंबर्स वेरिएबल्स जितने भी होंगे जिन्होंने ऑब्जेक्ट की जो स्टेट होती है डेटा होता है वो सेव करना होता है, वो हमेशा प्राइवेट होने चाहिए ताकि क्लास के बाहर से कहीं से भी कोई भी चीज़ उनको चेंज ना कर सके। सिर्फ जो आपके फंक्शंस होंगे वो उनकी वैल्यू रिटर्न कर रहे होंगे। और कॉटलन के अंदर भी हमारे पास एक्चुअली यही चीज़ हो रही होती है। मैं इनिट ब्लॉक को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा कोड सिंपल हो जाए। शो इन्फो वगैरह को भी, रिजल्ट को भी रिमूव कर दूंगा। हमारे पास जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं कॉटलन के लिए, उनके लिए भी कॉटलन कंपाइलर हमारे लिए अंडर द हुड एक गेटर और सेटर मेथड जनरेट करता है। और आल दो वो हमें नज़र नहीं आ रहा होता, लेकिन जब भी हम किसी प्रॉपर्टी को गेट करते हैं या सेट करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कॉल हो रहा होता है। और अगर हम उसको खुद कस्टमाइज़ नहीं करते तो हम उसकी डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंटेशन यूज़ कर रहे होते हैं। और डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंटेशन ऑटो जनरेटेड होती है, हम उसको कस्टमाइज़ तो कर सकते हैं, लेकिन अगर डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंटेशन आप यूज़ कर रहे होंगे तो आप उसको स्किप कर सकते हैं, आपको उसको लिखने की ज़रूरत भी नहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे हम एप्लीकेशन को रन करते हैं तो उसकी आउटपुट आपको यहाँ पे नजर आएगी। सिंपल जो नेम है वो मिशोर है। अब अगर जाते हैं हम टूल्स के ऊपर, अपने कोड के अंदर क्लिक करें, कोड फाइल के अंदर टूल्स के ऊपर कार्टन और शो कार्टन बाइट कोड, और इसको मैं अगर डीकम्पाइल करता हूँ तो यहाँ पे तो हमारे पास मेन केटी की फाइल है। जो हमारी ये वाली जो फाइल है ये जब कंपाइल होती है जावा के अंदर बाइट कोड के अंदर तो ये मेन केटी फाइल बन जाती है। लेकिन यहाँ पे आपने देखा कि पर्सन का नेम प्रिंट करवाने के लिए पर्सन डॉट गेट फर्स्ट नेम एक गेटर मेथड कॉल किया गया, जस्ट लाइक जिस तरीके से जावा के अंदर होती है हमारे पास गेटर मेथड्स। अगर यहाँ पे नीचे हम जाते हैं तो आपने देखा पर्सन के अंदर हमारी जो प्रॉपर्टीज़ थी फर्स्ट नेम और एज, इन दोनों के लिए दोनों हमारे पास प्राइवेट जो है वो फील्ड्स हैं। और इन दोनों के लिए यहाँ पे पब्लिक जो है वो गेटर सेटर मेथड यूज़ किए गए हैं। ये आपने देखा सेट एज और ये हमारे पास गेट एज दोनों यूज़ हो रहे हैं यहाँ पे। और जो हमारे पास फर्स्ट नेम है वो चूँकि फर्स्ट नेम हमारे पास जो है वो वैल कीवर्ड के साथ है, यानी कि ये इम्यूटेबल है, ये चेंज तो नहीं हो सकता, इसलिए इसके लिए सिर्फ हमारे पास जो गेटर मेथड है वो जनरेट किया गया। तो इसको अब आगे मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि इसके लिए सिर्फ गेटर मेथड क्यों जनरेट किया गया। इसको मैं क्लोज करता हूँ। और ये जो गेटर और सेटर मेथड्स हैं ये सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ के लिए जनरेट होती हैं जो क्लास की बॉडी के अंदर क्रिएट की जाती हैं। वो वाली प्रॉपर्टीज़ जो मैं यहाँ पे दोनों जो है वो डिफाइन कर रहा हूँ या क्रिएट कर रहा हूँ क्लास के कंस्ट्रक्टर के ऊपर, प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर, वहाँ पे ये हमारे पास इनकी दोनों के लिए ये गेटर और सेटर मेथड जनरेट तो होंगे, लेकिन आप इनको कस्टमाइज़ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप इनको कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो आपको फिर ये वाली प्रॉपर्टीज़ अपनी क्लास के अंदर जो है वो डिफाइन करनी पड़ेंगी। और ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी हम क्रिएट करते हैं विद द वार कीवर्ड, चूंकि ये वार कीवर्ड का मतलब है कि ये प्रॉपर्टी की वैल्यू आप री असाइन कर सकते हैं, इसके लिए गेटर और सेटर मेथड्स दोनों जनरेट होंगे। लेकिन जो प्रॉपर्टी वैल कीवर्ड के साथ क्रिएट होगी इसने एक ही दफ़ा सेट होना है, तो इसके लिए सेटर मेथड जो है वो यूज़ नहीं होगा, सिर्फ गेटर मेथड जनरेट होगा। तो मैं इन दोनों प्रॉपर्टीज़ को यहाँ से कट कर लूँगा और इनको मैं क्लास बॉडी के अंदर जो है वो पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे। तो मेरे पास फर्स्ट नेम भी आ चुका हुआ है और मेरे पास यहाँ पे मेरी एज भी आ चुकी हुई है। तो अभी देख लेते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंटेशन होती है हमारे पास वो किस तरीके से होती है। तो कार्टून के अंदर हर वो प्रॉपर्टी जिसके गेटर और सेटर को आपने डिफाइन करना है या कस्टमाइज़ करना है तो आप उनको उस प्रॉपर्टी के नीचे जो डिफाइन करते हैं, प्रॉपर्टी के नीचे हम आएंगे। यहाँ पे अगर आप टाइप करेंगे गेट तो आपको गेटर मेथड मिलेगा। आप सिंगल एक्सप्रेशन फंक्शन के तौर के ऊपर भी यूज़ कर सकते हैं इनको, या बॉडी भी इनकी हो सकती है। इसको थोड़ी देर तक देखते हैं। डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंटेशन कुछ इस तरीके से हमारे पास होती है। फील्ड रिटर्न होगी और उसके बाद हमारे पास सेटर मेथड होगा और इसमें सिंपल होगा फील्ड इक्वल्स वैल्यू। तो बेसिकली ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है किसी भी कार्टून क्लास की जो प्रॉपर्टी होती है उसके गेटर और सेटर मेथड्स की। तो इनको यूज़ करने के लिए चूँकि मैंने यहाँ पे प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के अंदर पैरामीटर लेने हैं, मैं यहाँ पे क्रिएट कर लूँगा फर्स्ट नेम, इसकी टाइप मेरे पास होगी स्ट्रिंग, और एज और इसकी टाइप मेरे पास इंटीजर होगी, और यहाँ पे ये वैल्यूज़ भी असाइन कर दूँगा फर्स्ट नेम और एज। तो अब मेरे पास यहाँ पे पर्सन क्रिएट हो जाएगा। अगर आप रन करके देखेंगे तो आल दो हमने गेटर और सेटर मेथड्स को यहाँ पे क्रिएट किया हुआ, लेकिन एज को मैंने एक्सेस नहीं किया। डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे एज ले लेते हैं। तो एज आपको बिल्कुल नॉर्मली उसी तरीके से मिलेगी जिस तरीके से हमें वो पहले प्रिंट होकर मिलती है। तो ये चीज़ हमारे पास जो है इसको हम कहते हैं डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंटेशन ऑफ गेटर और सेटर मेथड्स। और जो गेटर और सेटर मेथड होते हैं हम इनको एक्सेसर भी कहते हैं, एक्सेसर मेथड्स भी कहते हैं, क्योंकि ये किसी प्रॉपर्टी को एक्सेस करते हैं।
अब एक्सेस करने के बाद अगर उसकी स्टेट चेंज करेंगे, उसकी वैल्यू चेंज करेंगे तो वो सेटर मेथड होगा, और अगर सिर्फ उसको एक्सेस करके वैल्यू रिटर्न करेगा, चेंज नहीं करेगा, तो वो गेटर मेथड होगा। तो ये हमारे पास डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इनको हम कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। उससे पहले ये चीज़ है कि अगर मैं इन दोनों को कॉपी करके पेस्ट करता हूँ जो मेरे पास फर्स्ट नेम है उसके नीचे, तो आपको यहाँ पे एरर मिलेगा, और एरर सिर्फ आपको सेटर मेथड के ऊपर मिलेगा। और यहाँ पे आपको अगर कर्सर लेके जाएंगे तो आपको एरर मिल भी जाएगा, वैल प्रॉपर्टी कैन नॉट हैव अ सेटर। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो हमारे पास वैल प्रॉपर्टी होती है, इसने सिर्फ एक ही दफ़ा इसकी वैल्यू हमने असाइन करनी होती है, इसको हमने सिर्फ एक दफ़ा इनिशियलाइज करवाना होता है, इसलिए आप सेटर को इसके ऊपर यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप इसको वैल से वार कीवर्ड के ऊपर कन्वर्ट करेंगे, एरर रिमूव हो जाएगा। अगर अगेन वैल कीवर्ड को यूज़ करेंगे तो आपको ये एरर मिलेगा। तो मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। तो अगेन अगर आप रन करेंगे एप्लीकेशन तो आपको नॉर्मल जो आपकी आउटपुट है वो मिलेगी। तो ये आप थोड़ा सा देख लेते हैं कि सिंटैक्स क्या है। पहले नंबर पे तो ये है कि आप इसको एक्सप्रेशन बॉडी को ब्लॉक बॉडी के ऊपर भी एक फंक्शन के तौर के ऊपर हम इसको यूज़ करते हैं, इसके ऊपर कन्वर्ट कर सकते हैं। फिर मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो हम कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं फील्ड का, ये क्या चीज़ है। तो ये बेसिकली एक कंसेप्ट है बैकिंग फील्ड का, जो कि मैं नेक्स्ट एक वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। सिंपल इतना आप ये समझ लें, किसी भी प्रॉपर्टी को उसके गेटर या सेटर मेथड के अंदर एक्सेस करने के लिए हम उस प्रॉपर्टी का नेम यूज़ नहीं करते, बल्कि एक स्पेशल कीवर्ड है फील्ड, वो कीवर्ड हम यूज़ करते हैं। ये फील्ड के ऊपर अगर आप कमांड या कंट्रोल क्लिक करेंगे तो आपका कर्सर एज के ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे अगर आप करेंगे वो फर्स्ट नेम के ऊपर चला जाएगा। क्योंकि ये फील्ड जो है बेसिकली हमारे पास इस चीज़ को एक्सेस कर रही है, जिसका ये गेटर सेटर होगा, ये उस प्रॉपर्टी को एक्सेस करती है, लेकिन प्रॉपर्टी को हम डायरेक्टली यहाँ पे एक्सेस नहीं करते। इसकी एक बड़ी खास रीज़न है, इसके लिए एक बैकिंग फील्ड क्रिएट की गई है, वो अगेन नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। सिंपल आप इतना याद रखें कि अगर किसी भी प्रॉपर्टी को हमने उस प्रॉपर्टी के गेटर या सेटर मेथड के अंदर एक्सेस करना है तो हम उस प्रॉपर्टी का नेम यूज़ नहीं करते, बल्कि फील्ड का कीवर्ड यूज़ करते हैं। सेकंड नंबर पे ये है कि ये यहाँ पे जो सेट के अंदर वैल्यू है ये क्या है। तो अब सपोज कर लें मैंने यहाँ पे जो मैंने आउटपुट शो करवाई है, इसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ person.age और एज को वैल्यू दे देता हूँ लाइक 45। तो अब ये वाली जो 45 की वैल्यू है ये मुझे यहाँ पे मिलेगी। आपने देखा कंपाइलर को पता है ये इंटीजर टाइप होगी। क्यों? क्योंकि जिस प्रॉपर्टी की वैल्यू हमने सेट करनी है ये इंटीजर है, तो इसको सिर्फ इंटीजर वैल्यू ही मिल सकती है। अगर आप यहाँ पे स्ट्रिंग देंगे या कोई और देंगे तो आपको एरर मिलेगा। तो मैं 45 पास करता हूँ, तो ये 45 मुझे यहाँ पे वैल्यू के अंदर मिलेगी, और यहाँ पे ये इस फील्ड मतलब इस एज को असाइन कर दी जाएगी। तो अगर आप चाहें तो आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। फील्ड आपके पास फील्ड कीवर्ड ही रहेगा, इसको चेंज नहीं कर सकते। वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं लाइक एज, और यहाँ पे भी आप सिंपली एज यूज़ कर लें। एज को डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे नीचे ले जाता हूँ, दोबारा रन करूँगा तो आपको जो अपडेटेड एज है वो भी मिलेगी 45। तो ये हमारे पास जो है वो डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन है। अब देख लेते हैं कि हम इनको कस्टमाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो अगर सपोज करें मैं गेट के ऊपर रिटर्न करने से पहले प्रिंट लाइन को यहाँ पे यूज़ करता हूँ, और मैं इसको कह देता हूँ गेटर इज़ कॉल्ड फॉर एज, और सेम चीज़ मैं करता हूँ सेटर, वैल्यू सेट करने से पहले प्रिंट लाइन को यूज़ करता हूँ और इसको मैं कह देता हूँ सेटर कॉल्ड फॉर एज। तो अब अगर आप यहाँ पे रन करेंगे तो आप देखेंगे कि हमारे पास अली और उसके बाद गेटर कॉल हुआ, और फिर मेरे पास एज होगी, फिर मेरे पास सेटर कॉल हो गया। अब जैसे हमने 45 सेट किया एज, तो हमें जो उसके बाद मैंने इसको प्रिंट किया है, तो प्रिंट करने के लिए आपने देखा मुझे पहले गेटर मुझे ये वाला प्रिंट होकर मिला है, फिर मेरे पास मेरी जो फील्ड जो है वो प्रिंट होकर मिली है। तो ये है कि हम इनको कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। अब इसका कोई मीनिंगफुल किस तरीके से हमारे पास सिनेरियो हो सकता है, अगेन जो मैंने पीछे आपको एक्सप्लेन किया है, फील्ड की जो वैल्यू है वो मैं इस तरीके से असाइन करूँगा। अगर जो मेरे पास यहाँ पे मुझे एज मिल रही है, एज से मुराद ये वाली एज, मैं इसको अगेन वैल्यू के ऊपर ले जाता हूँ, वैल्यू। तो यहाँ पे मेरे पास जो कोड है वो इम्प्लीमेंट हो चुका हुआ है। मैं क्या कर रहा हूँ, इससे पहले कि मैं यहाँ पे जो एज की वैल्यू सेट कर रहा हूँ वो मैं अपने इस वेरिएबल को सेट करवाऊँ, मैंने इस सेटर को कस्टमाइज़ कर लिया हुआ है। किस तरीके से कि जैसे मुझे यहाँ पे फील्ड जो कि वैल्यू जो कि यहाँ पे ये वाली एज मिलेगी, तो मैं चेक करूँगा अगर ये एज मेरे पास 18 साल से कम हुई तो मैं 18 रिटर्न करूँगा और वो यहाँ पे एज को असाइन हो जाएगी। अदरवाइज मैं चेक करूँगा ये जो वैल्यू मुझे यहाँ से मिली है ये 18 से तो बड़ी है लेकिन 35 ईयर से कम है, तो फिर मैं सिंपल वो वाली एक्चुअल जो एज होगी वो रिटर्न करूँगा। और अगर ये वाली मैं यहाँ पे आ जाता हूँ इसके अंदर, इसका मतलब है कि मेरी जो एज है वो 35 ईयर से बड़ी है, तो मैं जितनी भी एज होगी उससे -5 करूँगा। तो अब अगेन एप्लीकेशन को अगर मैं यहाँ पे रन करता हूँ तो यहाँ पे आपने देखा हमें आउटपुट मिल चुकी हुई है। और अब इस आउटपुट से मैं आपको मज़ीद एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि वो ये है कि आल दो हमने यहाँ से 35 पास किया तो हमें रिटर्न -5 होना चाहिए था, लेकिन क्यों हमारे पास सिर्फ 35 आया। दूसरी चीज़ है कि जब हमने ये वाली वैल्यूज़ पास की हैं, आल दो हमने इन वैल्यूज़ को यहाँ पे इनिशियलाइज करवाया, लेकिन इनके लिए हमारे पास गेटर सेटर क्यों नहीं कॉल हुए। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो जो गेटर और सेटर मेथड्स हैं हमारे पास, ये जो हम इनको इनिशियलाइज करवाते हैं प्रॉपर्टीज़ को,
और यूजिंग द पैरामीटर्स ऑफ प्राइमरी कंस्ट्रक्टर, उनके लिए ये कॉल नहीं होते। ना ही हमारे पास जो फर्स्ट नेम है इसके लिए कोई सेटर गेटर कॉल हुआ है, और ना ही हमारे पास एज के लिए कॉल हुआ है। आपने देखा आपको गेटर इज कॉल्ड मिल रहा है फॉर एज, लेकिन ये उस वक्त मिल रहा है जब आपने इसको प्रिंट करवाया यहाँ पे फर्स्ट नेम के बाद। और जो अगर सपोज करें गेटर है यहाँ पे, इसको आप इस फर्स्ट नेम के लिए भी कस्टमाइज कर लेते हैं, प्रिंट लाइन गेटर फॉर नेम इज कॉल्ड, और फिर आप रिटर्न करेंगे जो फील्ड होगी वो। तो अब अगर आप दोबारा रन करेंगे तो आप देखेंगे कि पहले आपको फर्स्ट नेम के लिए गेटर मिलेगा। आपने देखा गेटर नेम के लिए कॉल हुआ, आपको नेम मिल गया, गेटर कॉल हुआ एज के लिए एज मिल गई। पहली दफ़ा इन दोनों की जो वैल्यूज हमने प्राइमरी कंस्ट्रक्टर के थ्रू इनिशियलाइज करवाएंगे उनके लिए सेटर कॉल नहीं हुआ। सेटर सिर्फ उस वक्त कॉल होता है कि जब हम इस प्रॉपर्टी को डायरेक्टली कोई वैल्यू साइन करते हैं, जो कि हम सिर्फ एज के लिए यहाँ पे कर रहे हैं। तो हमें यहाँ पे मिल रहा है सेटर फॉर एज इज कॉल्ड, फिर हमने इसको प्रिंट किया तो मिल रहा है हमें गेटर फॉर एज इज कॉल्ड। तो यह था गाइस किस तरीके से कोटलन के अंदर हम गेटर और सेटर्स को यूज़ करते हैं और उनको कस्टमाइज करवा सकते हैं। और अब यहाँ पे आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताने लगा हूँ कि अगर हमारे पास जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे, अगेन अगर आप जाते हैं यहाँ पे कोटलन बाइट कोड के ऊपर और इसको डीकम्पाइल करते हैं, चूँकि आप ये दोनों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जो हमारे पास ये वेर कीवर्ड के साथ हमने क्रिएट किए हुए हैं, तो यहाँ पे अब फर्स्ट नेम के लिए भी गेटर मेथड है और सेटर मेथड है। सेम थिंग इज़ फॉर द एज, हमारे पास गेटर मेथड है और सेटर मेथड है। और ये दोनों हमारे पास इन प्रॉपर्टीज़ के लिए जो जावा के अंदर प्राइवेट फील्ड्स क्रिएट की गई हैं। लेकिन आप सपोज कर ले हम इन दोनों में से किसी एक प्रॉपर्टी को प्राइवेट कर देते हैं यहाँ पे, तो अब हमारे पास क्या होगा? अब इसका मतलब हम इस प्रॉपर्टी को अपनी क्लास के बाहर तो एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको एरर मिल रहा है, इस लाइन को कमेंट करते हैं हम यहाँ पे। तो क्या अब हमारे पास यहाँ पे जो हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है फर्स्ट नेम, इसके लिए कोई गेटर सेटर जनरेट होंगे, कस्टमाइज हम कर सकते हैं या नहीं? तो आपने देखा गेटर के लिए तो मुझे यहाँ पे कोई भी एरर नहीं मिल रहा। लेकिन अगर आप जाते हैं कोटलन बाइट कोड के ऊपर और इसको डीकम्पाइल करेंगे, तो नीचे अगर आप आएंगे तो हमारे पास स्टिल हमारी प्राइवेट फील्ड है फर्स्ट नेम। लेकिन अगर आप नीचे आते हैं तो आपने देखा गेटर और सेटर मेरे पास यहाँ पे जनरेट किए गए हैं, लेकिन ये सिर्फ प्राइवेट है हमारे पास। और चूंकि मैंने यहाँ पे जो गेटर मेथड है उसको यहाँ पे कस्टमाइज किया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास गेट फर्स्ट नेम है और ये मेरे पास कस्टमाइज जो गेटर है वो मुझे यहाँ पे मिल रहा है। और इस फील्ड के लिए जो सेटर मेथड है वो जनरेट नहीं किया गया। इसकी खास रीज़न है, क्यों? क्योंकि अब जो हमारी ये वाली प्रॉपर्टी है, कंपाइलर को ये हमने बताया कि ये प्राइवेट है। इट मीन्स कि इसने क्लास के अंदर ही एक्सेस होना है। तो क्लास के अंदर एक प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए तो हम कोई गेटर सेटर को यूज़ नहीं करते। ये तो गेटर और सेटर बेसिकली उस वक्त यूज़ होती हैं जब हमने इनको क्लास के बाहर इनके ऑब्जेक्ट के साथ जो है वो यूज़ करना होता है। तो इसलिए यहाँ पे आपको समझ आ चुकी होगी कि फील्ड स्टिल हमारे पास इस प्रॉपर्टी के लिए प्राइवेट ही क्रिएट हुई है, लेकिन जो गेटर मेथड क्रिएट हुआ है वो प्राइवेट क्रिएट हुआ है। क्यों? क्योंकि मैंने इसको कस्टमाइज किया हुआ है। अगर आप इसको यहाँ से कमेंट कर देंगे और दोबारा क्लिक करते हैं बाइट कोड के ऊपर और इसको डीकम्पाइल करेंगे, तो अब अगर आप नीचे आते हैं तो आपको गेटर मिलेगा ही नहीं, ना ही सेटर मिलेगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल जो मेरे पास यहाँ पे नीचे किसी भी मेथड के अंदर अगर हमने इसको एक्सेस कर रहे होंगे, तो ये तो फील्ड डायरेक्टली वहाँ पे फर्स्ट नेम के तौर के ऊपर एक्सेस हो जाएगी। यहाँ पे गेटर सेटर की ज़रूरत ही नहीं। और चूंकि ये प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो ये क्लास के बाहर तो एक्सेस ही नहीं की जा सकती। तो मैं इसको रिमूव करता हूँ। और बाकी जो हमारे पास प्रॉपर्टी और फील्ड क्या है, प्राइवेट या पब्लिक करने का क्या फ़र्क है, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है मज़ीद डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा। इसको मैं क्लोज करता हूँ यहाँ पे। तो आपको इससे समझ आ चुकी होगी कि बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास जो गेटर और सेटर्स होते हैं वो अगर हमारी जो प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट होगी तो उसके लिए वो क्रिएट नहीं होंगे। लेकिन अगर आप क्रिएट करना चाहिए यानी कि कस्टमाइज़ करना चाहिए तो स्टिल आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। लाइक सपोज करें यहाँ पे जो मेरे पास गेटर मेथड है, मैं फील्ड रिटर्न कर रहा हूँ, इसको मैं 2 अपर केस कर देता हूँ यहाँ पे, और इस प्रॉपर्टी को मैं अगेन प्राइवेट कर देता हूँ। मुझे यहाँ पे एरर मिलेगा। तो अब सपोज करें मैं नीचे सिंपल एक जो है वो अगेन मेथड क्रिएट कर लेता हूँ फर्स्ट नेम। तो अब मैं यहाँ पे जो है इसको रिमूव करता हूँ, इसको गेन कमेंट करता हूँ और एज को भी कमेंट करता हूँ। मैं सिंपली शो इन्फो को कॉल कर लेता हूँ यहाँ पे। अब अगर मैं दोबारा रन करता हूँ एप्लीकेशन तो आप देखेंगे कि स्टिल हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो प्राइवेट है, लेकिन जो नेम हमें मिला है वो सारे का सारा अपर केस के अंदर मिला है। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास गेटर और सेटर मेथड्स होते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए भी, आप उनको भी कस्टमाइज कर सकते हैं, लेकिन वो क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं होते। स्टिल अगर आप इस फाइल के ऊपर डीकम्पाइल करेंगे तो जो हमारे पास यहाँ पे आप देख सकते हैं गेट फर्स्ट नेम है वो हमारे पास प्राइवेट है, ये क्लास के अंदर ही एक्सेस किया जा रहा है। अगर मैं शो इन्फो के अंदर आता हूं तो आपने देखा यहाँ पे हमें गेट फर्स्ट नेम उसके एक्सेसर मेथड के थ्रू मिल रहा है। अगर आप कमांड क्लिक करेंगे तो आप इस एक्सेसर मेथड के ऊपर चले जाएंगे। क्योंकि मैंने इसको कस्टमाइज किया हुआ है तो जेवीएम ने इसको यूज़ किया इंस्टेड ऑफ कॉलिंग दिस डॉट फर्स्ट नेम। और बाकी मैं जो प्रॉपर्टी वर्सेस फील्ड है ये हमारे पास क्या होती है, इनको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में मजीद एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर मैं जो है वो कोड को वीडियो एंड करने से पहले आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूँ जो हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक होगा। यहाँ पे न्यू प्रॉपर्टी ले लेता हूँ, इसको मैं कह दूँगा इज़ अडल्ट और ये इसकी टाइप मेरे पास होगी बुलियन। इसको मैं इनिशियलाइज नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसकी अपनी कोई भी फील्ड वैल्यू नहीं होगी, इसकी वैल्यू ड्राइव करेंगे हम एज से।
और इसके लिए मैं गेटर मेथड को यूज़ करूँगा, सिंगल एक्सप्रेशन फंक्शन के सिंटैक्स को, और सिंपल रिटर्न करवा दूंगा एज इज़ ग्रेटर देन 18 ईयर्स एंड दैट्स इट। तो आपने देखा यहाँ पे मुझे एरर मिल रहा है क्या कि प्रॉपर्टी मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। यहाँ तो आप यहाँ पे इसको इनिशियलाइज करवाएं। तो अब चूंकि इस प्रॉपर्टी की कभी भी वैल्यू हमने सेट नहीं करनी, इसकी वैल्यू तो अपनी कोई वैल्यू नहीं, बेसिकली एज की वैल्यू से इसकी वैल्यू ड्राइव होगी। तो इसको मैं यहाँ से वार कीवर्ड से वैल के ऊपर ले जाऊँगा। तो आपने देखा मेरे पास यहाँ पे एरर रिमूव हो चुका हुआ है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और पर्सन डॉट एज की जगह कॉल करता हूँ इज अडल्ट को, तो यहाँ पे अगर मैं रन करता हूँ कोड तो आप देखेंगे हमें जो आउटपुट है वो मिलेगी ट्रू, पर्सन जो है वो अडल्ट है। अगर यहाँ पे आप सपोज करें 14 पास कर देंगे तो यहाँ पे आपको फॉल्स मिल रहा है। तो यहाँ पे अब मैंने जो चीज़ आपको बतानी है वो ये है, अगर मैं यहाँ पे इस प्रॉपर्टी की कोई वैल्यू असाइन कर देता हूँ तो मुझे एरर मिलेगा क्या, इनिशियलाइजर इज नॉट अलाउड हेयर बिकॉज दिस प्रॉपर्टी हैज़ नो बैकिंग फील्ड। अब ये बैकिंग फील्ड क्या है एक्सप्लेन तो मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में करूँगा, लेकिन अगर मैं यहाँ पे इतना काम करता हूँ और अगेन जाता हूँ यहाँ पे कार्टलन बाइट कोड के ऊपर और यहाँ से डीकम्पाइल करता हूँ इस कोड को, तो आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ नजर आएगी। वो चीज़ क्या, अगर आप नीचे जाएंगे अपनी पर्सन क्लास के ऊपर तो आप देखेंगे कि फर्स्ट नेम और एज के लिए मेरी पर्सन क्लास के अंदर फील्ड्स क्रिएट की गई हैं और इनके लिए गेटर मेथड भी है, सेटर मेथड भी है, एज के लिए गेटर और सेटर। लेकिन इज अडल्ट मेरे पास कोई फील्ड नहीं, बल्कि ये मेरे पास एक सिंपल फंक्शन है जो हमें वो वैल्यू रिटर्न करता है दिस डॉट गेट एज। और अगर हम जावा के अंदर होते तो हम वाकई सिर्फ इस चीज़ के लिए एक फंक्शन ही क्रिएट करते, हम कोई प्रॉपर्टी क्रिएट ना करते। तो ये हमारे पास क्या चीज़ है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और दूसरी चीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, उसके बाद वीडियो स्टॉप करते हैं, कि यहाँ पे जो गेट मेथड है यहाँ पे, अब चूंकि ये प्रॉपर्टी है ये किस टाइप की, ये स्ट्रिंग टाइप की है, तो आप लाजमी नहीं फील्ड ही रिटर्न करें, आप यहाँ से कुछ भी रिटर्न कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप सपोज कर लें आपने फील्ड ही रिटर्न करनी है फील्ड, लेकिन आप जो चाहते हैं कि आप उसको 2 अपर केस करके रिटर्न करें। तो अब अगर मैं रन करूंगा तो जब भी हम नेम को एक्सेस करेंगे या आउटपुट करेंगे तो सारे का सारा नेम जो है वो हमें अपर केस के अंदर नजर आएगा। आपने देखा अली अपर केस के अंदर हमें मिल रहा है। सेम वे अगर आप यहाँ पे एज है तो एज प्लस सपोज करें 10 कर देते हैं यहाँ पे, तो जो आपको एज आप गेट करेंगे, चूंकि एज हमारे पास 35 है तो वो हमें 45 मिलेगी। क्यों, क्योंकि जैसे ही हमने एज एक्सेस की है यहाँ पे तो उसके लिए एज के लिए हमारे पास एज का गेटर कॉल हुआ तो उसने उसकी वैल्यू रिटर्न करने से पहले चेंज की। सेम वे जो हमारे पास फर्स्ट नेम को जब हमने प्रिंट किया तो हमारे पास फर्स्ट नेम का गेटर कॉल हुआ और उसने फर्स्ट नेम की वैल्यू रिटर्न करने से पहले उसको अपर केस के अंदर कन्वर्ट कर दिया। तो ये था हमारे पास गेटर सेटर क्या होते हैं, किस तरीके से ये काम करते हैं, डिफॉल्ट इंप्लीमेंटेशन क्या होती है और हम किस तरीके से इनको कस्टमाइज करवा सकते हैं। अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो गेटर सेटर्स होते हैं वो हमारे पास सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ के लिए क्रिएट होते हैं या डिफाइंड होते हैं, आप उनको कस्टमाइज कर सकते हैं जो प्रॉपर्टीज़ आप क्लास के अंदर क्रिएट करते हैं। तो अब हमने ये तो देख लिया कि जो इन क्लास प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो प्रॉपर्टीज़ जो क्लास के अंदर हम डिक्लेयर करते हैं उनके लिए हमारे पास गेटर सेटर कैसे काम करते हैं। लास्ट चीज़ देख लेते हैं कि उन प्रॉपर्टीज़ के लिए जो हम कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट करते हैं उनके लिए गेटर सेटर कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास इंटरेस्टिंग चीज़ है या इंटरेस्टिंग सिंटैक्स है। अगर मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे अब ये वाले पहले दो जो मेरे पास यहाँ पे पैरामीटर्स हैं, ये पैरामीटर्स हैं, प्रॉपर्टीज़ नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं जो चीज़ क्रिएट करूँगा वो मेरे पास प्रॉपर्टी होगी, मैं इसको प्रोफेशन कह दूंगा, प्रोफेशन, और इसकी टाइप मेरे पास होगी स्ट्रिंग। अब ये मेरे पास जो कि एक प्रॉपर्टी बन चुकी हुई है तो इसकी वैल्यू मुझे यहाँ से पास करनी पड़ेगी। सपोज करें मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ डेवलपर। तो अब मैंने अगर इस प्रॉपर्टी जो है इसके लिए गेटर और सेटर को कस्टमाइज करना है लाइक मैं चाहता हूँ कि मैं जैसे ही इसको अगर मैं यहाँ पे आउटपुट करता हूँ प्रोफेशन, तो जब भी मुझे इसकी वैल्यू मिले यहाँ पे अगर आप देखेंगे रन के अंदर तो वो मुझे नॉर्मल मिल रही है, मैं अपर केस के अंदर लेना चाह रहा हूँ या कुछ भी करना चाह रहा हूँ। तो ये जो मेरे पास मैं प्रॉपर्टी भी यहाँ पे मैं यूज़ करना चाह रहा हूँ और इसके लिए मैं जो गेटर और सेटर है उसको कस्टमाइज करना चाह रहा हूँ, तो वो मैं किस तरीके से कर सकता हूँ। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पहले नंबर पर ये करेंगे, ये वाली जो प्रॉपर्टी है मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा, ये सिर्फ क्लास के अंदर एक्सेसिबल होगी और इसके नेम के साथ अपेंड कर दूंगा शुरू में जो अंडरस्कोर है वो, सॉरी यहाँ पे टी नहीं आता, प्रोफेशन इस तरीके से होगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं एक पब्लिक प्रॉपर्टी क्रिएट करूँगा जो पूरी एप्लीकेशन के लिए अवेलेबल होगी। ये तो सिर्फ मेरी इस क्लास के अंदर एक्सेसिबल है, तो मैं एक न्यू प्रॉपर्टी जो है वो यहाँ पे क्रिएट करूँगा प्रोफेशन और इसकी टाइप स्ट्रिंग होगी और इसकी वैल्यू बेसिकली हमारे पास होगी अंडरस्कोर प्रोफेशन। तो वो वाली वैल्यू जो कंस्ट्रक्टर में हम यहाँ से पास करेंगे वो हमें यहाँ पे मिल जाएगी और यहाँ पे प्रोफेशन जो है हमारे पास यहाँ पे अब एक्सेसिबल होगी प्रोफेशन, सॉरी इस तरीके से। तो अगर आप यहाँ पे अंडरस्कोर प्रोफेशन एक्सेस करेंगे तो एरर मिलेगा क्योंकि वो प्राइवेट है और मैं जो है वो प्रोफेशन एक्सेस करूँगा। तो अब मैंने क्या किया कि जो हमने वैल्यू पास किया वो हमने किसको पास किया, कैसी प्रॉपर्टी को, आपने देखा अंडरस्कोर प्रोफेशन, जो कि हमारे पास कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइंड थी लेकिन हमारे पास प्राइवेट थी, या इंपॉर्टेंट चीज़ प्राइवेट थी। तो हमने ये करना था कि इस प्रॉपर्टी के लिए जो हमने कंस्ट्रक्टर के अंदर क्रिएट किया है
इसके लिए गेटर या सेटर मेथड हम कस्टमाइज तो नहीं कर सकते, या कस्टम गेटर सेटर यूज़ नहीं कर सकते। तो हमने इसके लिए एक बैकिंग प्रॉपर्टी क्रिएट की, आप ये कह सकते हैं। इसको ये हमारे पास प्राइवेट हो चुकी है। इस क्लास के लिए हमने एक पब्लिक फील्ड क्रिएट कर ली है जो पूरी एप्लीकेशन के अंदर अवेलेबल है। जब भी हम इसके ऊपर आप गेटर को कॉल करेंगे, गेट मेथड में यहाँ पे यूज़ कर लूँगा, तो हम जो रिटर्न करेंगे वैल्यू बेसिकली अंडरस्कोर प्रोफेशन की वैल्यू रिटर्न करेंगे। मैं इसको कर दूंगा डॉट टू अपर केस। तो अब अगर मैं यहाँ पे रन करूँगा तो एक्चुअली होगा क्या कि हम एक्सेस किसको कर रहे हैं, प्रोफेशन को, लेकिन जो वैल्यू रिटर्न हो रही है वो अंडरस्कोर प्रोफेशन की है, और इसके लिए गेटर भी यहाँ पे कस्टमाइज हो चुका हुआ है। यहाँ पे आपने देखा डेवलपर हमारे पास अपर केस के अंदर है। तो ये था गाइस किस तरीके से हम जो है वो प्रॉपर्टीज़ के लिए गेटर और सेटर मेथड्स को यूज़ करते हैं। अगेन मैंने आपको बताया था कि गेटर और सेटर सिर्फ उन प्रॉपर्टीज़ के लिए ऑटोमेटिकली क्रिएट होते हैं जो हम क्लास की बॉडी के अंदर क्रिएट करते हैं, और अगर आप खुद इनको डिफाइन नहीं करते तो इनकी डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंटेशन यूज़ होती है। और अगर आपकी प्रॉपर्टी वैल कीवर्ड के साथ होगी तो सिर्फ गेटर जनरेट होगा, और अगर वो वार कीवर्ड के साथ होगी तो गेटर और सेटर दोनों जनरेट होंगे। फिर हमने देखा हम डिफ़ॉल्ट इंप्लीमेंटेशन क्या होती है और हम किस तरीके से इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो आई थिंक सो आपको सारी चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा जिसमें हम देखेंगे कि हमारे पास बैकिंग फील्ड क्या होती है, और जब हम उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे तो फिर हम चले जाएंगे इनहेरिटेंस इन कॉटलन। तो मेक श्योर करें कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप लेटेस्ट मेरी वीडियोस को मिस ना कर सकें। सी यू गाइस इन द अपकमिंग वीडियोस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।